अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा। बच्चों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ क्या किया, कॉल करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या बनाया, कुछ पिछले हफ्तों की चीज़ों से चीज़ें बनाई तो ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी सिखाई हुई चीज़ें ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज से नया हफ्ता, नई रेसिपीज़। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बन्नो बीफ पुलाव। ये पुलाव आप मटन से बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये होता बीफ का है तो हम भी बीफ से बना रहे हैं। और बीफ आपको लेना है हड्डी वाला, नॉट बोनलेस। ठीक है, ये हम बनाएंगे। और उसके बाद में हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की किस्सा ख्वानी की खीर। ठीक है, किस्सा ख्वानी की खीर के लिए सब में पहले हमें करना क्या है कि दो लीटर या 2 किलो दूध मैंने हल्की आंच पे चढ़ा दिया है। ठीक है, और उसमें मैं डालूंगी चीनी। चीनी आपके पास है 3/4 कप, तो थोड़ी चीनी मैं उसमें डाल दूंगी और थोड़े से नट्स डाल दूंगी, इलायची डाल दूंगी और उसको 15 मिनट के लिए हम पकने देंगे दूध को। फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे चावल। और चावल जो इसमें हम डालेंगे ना, वो 1 कप, मेजरिंग कप से 1 कप चावल लिए थे और उसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद हमने उसको 4 कप पानी डाल के चावल को बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उस चावल को हमने अच्छी तरह से, वो जो दाल घोटनी होती है ना, मच्छी मच्छी वाली लकड़ी की, उससे मैंने अच्छी तरह घोट लिया। चाहे तो आप विस्क ले लीजिए, चाहे तो आप बीटर ले लीजिए, लेकिन बीटर से वो एकदम फिरनी टाइप हो जाएगी, हमें दाना चाहिए, तो मैंने दाल घोटनी से घोट लिया था। ठीक है, अच्छा जी, हम चलते हैं। पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, थोड़े से बादाम पिस्ते डाल के इसको मैं चढ़ा देती हूँ ताकि 15 मिनट पकता रहे और फिर अपना शो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गोश्त चढ़ा देती हूँ मैं पहले मैं खीर पे चीनी डाल के 2 लीटर दूध लिया है। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से बादाम पिस्ते। ये सब बाद में, फिर सेकंड स्टेप है चावल, चीनी, इसको हमें कैरामलाइज करना है, बाद में करेंगे। ठीक है, अब आप आ जाइए बन्नो बीफ पुलाव पे। ओके, बीफ आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके घर में बीफ नहीं खाया जाता तो कोई इशू नहीं है, आप मटन से बनाएं। ओके, हीट ऑयल, फ्राई स्लाइस्ड अनियन टिल डार्क गोल्डन। हाफ कप से मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी बिकॉज प्याज मेरी ज़्यादा है ना। ये 2 लीटर दूध है, मैंने टेट्रा पैक लिया है। ये मेरे पास बीफ है, I've taken 1 kg। अच्छा जी, सेला राइस, ठीक है,
आज हमें अपने पुलाव में टोमेटो पेस्ट भी यूज़ करना है, वो भी हम। अच्छा, ये प्याज को हमें अच्छा ब्राउन करना है, ठीक है। तो जब तक ये प्याज ब्राउन हो रही है तो हम चलते हैं ब्रेक पे, ठीक है। और ब्रेक से आके फिर हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, इसका भी और खीर का भी। हमारी प्याज लाल हो रही है, प्याज को आपको हिलाना है अच्छी तरह से, अगर आपको सही क्रिस्पी प्याज चाहिए तो। और तेल इनफ होना चाहिए। अच्छा, जब प्याज हो जाएगी हमारी तो हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें हमारा 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के। और गोश्त डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सोफ़ी, हाउ आर यू? अस्सलाम आपा, हाउ आर यू? अल्लाह का। वेरी क्यूट माशाल्लाह। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ आपा, आपको देख के और अच्छी हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे बोलें। कि हम जब भी कोई भी राइस की स्टफ बनाते हैं तो उसमें मीट का और राइस का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? मीट 1 पाव ज़्यादा रख लें या इक्वल रख लें? इक्वल रख लें। मेरा हमेशा चावल गीला हो जाता है, इसलिए ओह, मैं चावल गीला इसलिए हो जाता है कि आप या तो उसको ज़्यादा देर भिगोते हो या पानी ज़्यादा डालते हो। ओके ओके, ये डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, मैं ट्राई करूँगी। ज़रूर करना, ज़रूर करना। थैंक यू आपा। वेलकम बेटा, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई। अच्छा जी, साथ में मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें 3 स्लाइस। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो 3/4 कप पिस्ता ख्वानी की खीर के लिए चीनी ली थी, आधी मैंने इसमें डाल दी थी दूध में, 2 लीटर दूध में, और थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दिए थे। बाकी की जो मेरी चीनी थी वो मैंने यहाँ पे इसको मेल्ट होने रख दी है। अच्छा, अब आप चाहे ब्लेंडर ले लो चाहे इसी में डाल दो, बिकॉज़ ज़रूरत नहीं है ब्लेंडर की। हमें इसमें डालना है पाउडर मिल्क, गुड क्वालिटी पाउडर मिल्क। 2 से 3 पापे डाल दें। रस्क डाल दें, पापे डाल दें। बॉइल्ड राइस मैंने ब्लेंड नहीं किए हैं, वो ब्लेंड करने से फिर वो फीनी टाइप बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपा, मैंने ना अपने एक क्वेश्चन पूछना है ना। फिलहाल तो लेमन ना बहुत महंगे हैं आपा, लेकिन जब इनका ये सस्ते होंगे तो आप फिर लेमन को ना किस तरह लेमन के जूस को स्टोर करते हैं? तो क्या ये मैंने आपसे पूछना था। कुछ भी नहीं, नींबू का जूस निकालें, नींबू धोएं, बीच से आधा काटें, उसका जूस निकालें। मैं तो छोटी छोटी बॉटल्स में फ्रीज कर देती हूँ, या फिर खाली 2 ट्रेज खरीद लीजिए आइस क्यूब्स की, उसमें एक एक में सारा लेमन जूस भर दें। जब वो जम जाए तो एक एक क्यूब निकाल के आप थैलियाँ भर लें। अच्छा, आपको टेस्ट में तो फर्क नहीं आता ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बस आपका यही पूछना था मैं आपसे। थैंक यू आपा। वेलकम। बस इसको अब हमें हिलाते रहना है जब तक कि चावल और पापे रस्क हमारे अच्छी तरह घुट जाएं, एक जान हो जाए। फिर जब हमारी शुगर मेल्ट हो जाएगी, ब्राउनिश हो जाएगी, कैरामलाइज्ड हो जाएगी, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी।
ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ। ज़्यादा नहीं डाल रही, 2 कप पानी डाल दिया है मैंने इसमें। बाकी की चीज़ें गोश्त को गलने के बाद डालेंगे, जब चावल डालेंगे उसमें फिर जाएगा इमली के 2-4 दाने इस तरह से, ये देखें, आलू बुखारा, साबुत मिर्चें, ये सब जाएगा बाद में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। श्री आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। श्री आंटी, सेला चावल आप यूज कर रही हैं और अभी आप भिगोने लगी, मगर कार्ड चला तो उसमें लिखा हुआ है 2 घंटे भिगोने हैं। बिल्कुल 2 घंटे। कौन सा सेला चावल है जी, ये कौन सी सेला चावल है जो आप अभी अभी इस्तेमाल कर रही? मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको जी मेरी जान, सेला चावल 2 से 3 घंटे भिगोना लाजमी है, वरना वो बात नहीं। सुने जी, आप ऑनर मुझे बता दीजिएगा, ये भी बताइए खीर मैं 3 किलो दूध लूंगी, क्योंकि माशाल्लाह ये दूसरे हम लोग चावल डालते हैं, हम लोग को बॉयल नहीं डालते, तो मेरी वालदा पूछ रही है कि मैं 3 किलो दूध ले लूँ तो चावल अच्छी तरह हम लोग ना पका लेंगे, 2-3 घंटे जो पकती है, तो इस वजह से वो पूछ रही है 3 किलो दूध काफी है? इस खीर में आपको चावल बॉईल करना जरूरी है, कच्चे चावल से वो मजा नहीं देगी। लेकिन आप ये ना पूछें कि चावल में कच्चा डाल के 3-4 घंटे पका लूँ, वो बात ही नहीं आएगी खीर की। मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून भर के फुल क्रीम पाउडर मिल्क। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3, आपकी मर्जी है, छोटे हैं तो 2 पापे तोड़ के डाल दीजिए। और हमने चावल लिए थे, चावल हमने उसको भिगोया 1 घंटा और फिर 4 कप पानी डाल के बॉईल किए, बारीक बारीक खिचड़ी की तरह हो गए। फिर मैंने उसको घोटनी से घोट के वो डाल दिया। अब ये पक रहा है। अब जैसे ही चीनी होती है गोल्डन, देखें जैसे ही होएगी, भी टाइम है इसको, तो मैं इसमें डाल दूंगी। आप लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, अगर ब्रेक के दौरान चीनी गोल्डन हो जाती है तो मैं डाल दूंगी, वरना चीनी मेरी जल जाएगी, ठीक है। ठीक है, बस ये हो रही है चीनी। और अगर आप शक्कर से बना रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा, फिर आपको उसको कैरामलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। खीर को अच्छी तरह पकने देंगे। टोटल कुकिंग टाइम खीर का चावल डालने के बाद 40 से 45 मिनट्स है। बहुत तंग करता है ये चूल्हा छोटा वाला, लेकिन अब क्या करें। अब जब भी ब्रेक पे जाएंगे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट बाद वापस जब ब्रेक से आऊँगी तो ये पूरा मैं इसको उल्टा कर दूँगी अपनी चावल वाली पतीली में, ठीक है। बिकॉज चावल मेरे 3 पाव हैं जो हमने सोख किए हैं, तो वो फिर 3 पाव चावल इस प्रेशर कुकर में, तो ज़ाहिरी बात है वो बिल्कुल चिपक जाएंगे। एक बात का और ख्याल रखना है, चावल हमेशा खुली पतीली में बनाएं। गोश्त भी ज़्यादा, चावल भी 3 पाव, और अगर इस प्रेशर कुकर में बनेगा तो वो तो खिचड़ी बनेगा, ऑब्वियसली खिला खिला तो नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र। आपको तो मैंने एक्सपर्ट कर दिया ना चावल में।
अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एक्सपर्ट आपने सिर्फ चावलों में नहीं किया, सब्जियों में भी कर दिया है, दालों में भी कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त में भी कर दिया है। और अब किस किस चीज का नाम मैं लूं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा 16 साल में तो मैं, वो कहते हैं ना, सुनी जाती है, तो वो हमारी सुनी गई आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बीवी नसीबदार होगी जो भी होगी। इंशाल्लाह। अच्छा आपा, मेरा भांजा जो था वो मुझे थर्सडे वाले दिन ये चीज कह रहा था कि इन आंटी से कहो कि मुझे खीर बनाना सिखा दें। लो। मैंने कहा आपको सिखा दे कि मुझे सिखा दे, तो आज उसकी दुआ खुद से ही कबूल होगी, आप यकीन कीजिए। देखो। उसने मुझे इतना कहा, मैं आपका शो देख रहा था मोबाइल पे। जबरदस्त। और ये खीर इतनी मजे की बनती है कि मैं क्या बताऊं। जी जी, आपने पेशावरी खीर बिल्कुल ये इसी तरीके से बनती है। मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे ऑफिस में, वो पेशावर से किसी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी बताते हैं, और वो अपने घर से बना के लाए थे। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था इसमें रस डलते हैं, बिल्कुल। जिन्हें पापे आप कहते हैं। अच्छा आप ये आज बन्नू का प्लीज पुलाव बना रही हैं, तो इस हवाले से मैं आपसे कहूंगा कि ये तो बड़ी ऑथेंटिक सी रेसिपी मैंने देख रहा हूँ, लग रही है मुझे। लेकिन अब आप वहाँ पे ना 4 की मोटे चावल होते हैं, नहीं, वो भी बनाना सिखाएं। हाँ, वो मैं सिखाऊंगी, वो मैं सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी। आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उनसे पूछ के, उनकी वाइफ से पूछ के मैं आपको बता तो दूंगा। आप पूछ लें, फिर मैं भी अपनी और उनकी रेसिपी मिक्स करके बनाऊंगी, बिल्कुल ठीक है। बनाऊंगी। आप उसमें आप बीफ श्रेडेड जो है ना, वो श्रेड करके बीफ डालते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है आपा। और आपा बल्कि ये करेंगे, जिस दफा जब आप आती हैं तो हम पेशावर चक्कर लगाएंगे, वहाँ से काफी चीजें जो है ना मैं आपको ट्राई करवाऊंगा। ठीक है बेटा, छुट्टी तो मिल जाए। 2 दिन से ज़्यादा कहाँ छुट्टी मिलती है। मेरी सुमेरा मेरे पीछे, सुमेरा से ज़्यादा उसका मियाँ पीछे पड़ा हुआ है। आंटी 1 हफ्ता आ जाए, 1 हफ्ता आ जाए, कहाँ से आ जाएं। इंशाअल्लाह, अल्लाह मालिक है। वैसे पेशावर जाके हमें शाहरुख जायके घर घर के करना चाहिए। हाँ, दैट वुड बी रियली नाइस। ये देखें, बस इसको ज़रा सा और होना है, थोड़ी सी ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश होनी चाहिए। ये तो हमारी खीर तो बेहतरीन हो रही है। इसको जो साइड्स है ना इसके, प्लीज़ इसमें से इसको हटा लीजिएगा, ताकि जो उसके चावल और सब कुछ है ना वो बीच में आ जाए। और देखें रस कहाँ गया, चला गया, पक गया, इसमें खोया नहीं पड़ता है। चलें, ये हो गई है। अच्छा, जब आप लोग ब्रेक में जाएंगे तो हमारा ये पतीला रेडी है मेरे पास। इसमें मैं ये खोल के पूरा इसमें डालूंगी। फिर इसमें आप लोग ब्रेक पे होंगे, ये साबुत हरी मिर्चें डालूंगी, चावल डालूंगी, ये डालूंगी आलू बुखारा, ये इमली, ये डालूंगी। वाह, अब हो गई ये सही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये देखें, घबराना नहीं है, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं घबराना है कि ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और ये खीर को आप खाएं शीरमाल और ताफ्तान के साथ, वो जो सुराख वाली रोटी होती है, क्या मज़ा देगी ना। ठीक है,
बस अभी इसको हम खीर को मज़ीद 15 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गई है, हमारा पक रहा है बस। अब इसमें कोई काम बाकी नहीं है, सिर्फ आप देख लो। इसमें मैं डालूँगी ऊपर से बादाम पिस्ते और अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छा जी, गोश्त तकरीबन हो गया है। अब मैं इसमें सारा मसाला डाल दिया। 2 टीस्पून कुटावा धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटावा ज़ीरा, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून नमक लिखा है, मैंने 1.5 टीस्पून नहीं डाला है, मैंने 2.5 टीस्पून डाला है। इमली, थोड़ा सा हरा धनिया भी, थोड़ा सा बाद में। खीर भी हो गई है बस हमारी। खीर को मैं निकाल लूँगी, बस अल्लाह करे चावल जल्दी से हो जाएं। ठीक है, समझ आ गया। हमने क्या किया कि इसको प्रेशर कुकर से निकाल के इसको हमने पतीली में डाला, पूरे मिक्सचर को। पानी भी था उसमें, स्टॉक था, गोश्त था, सब कुछ डालने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली, आलू बुखारा डाला, इमली डाली, भिगोए हुए चावल डाले और सारा मसाला डाल दिया। ठीक है, या आप मसाला अभी डाल दें या जिस वक्त आप शुरू में टमाटर डालते हैं ना उस वक्त डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। आई प्रिफर नाउ। मैंने अभी डाल दिया इसको और लास्ट में हरा धनिया डाल के इसको छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने बंद कर दिया है। एक बात क्या याद रखिएगा कि इसको मैंने इसलिए अभी बंद कर दिया है कि ये ठंडी होके खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब इस पे इस तरह से, देखें मैं खोल के बता देती हूँ, जब इस तरह से बबल्स आने लग जाए ना, ये देखें, ये जब इस तरह से ऊपर ऊपर बबल्स आने लग जाए, आप फ़ौरन खीर का चूल्हा बंद कर देना। ओवर कुक नहीं करना, वरना खीर बहुत गाढ़ी हो जाएगी, वो मज़े वाली खीर नहीं होगी। ठीक है, इस वक्त आपने चूल्हा बंद कर दिया, राइट। चलें, खीर हम मिट्टी के कुंडे में निकालेंगे, ऊपर से बादाम पिस्ते डालेंगे, तो हमारी किस्सा ख़वानी की खीर तैयार है। और बन्नो बीफ पुलाव भी इंशाल्लाह भी हो जाएगा। चावल, नमक 1.5 टीस्पून लिखा है, वो गोश्त के लिए है, याद रखिएगा। मैंने डाला है तकरीबन 3 टीस्पून, बिकॉज़ गोश्त का भी और चावलों का भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 टीस्पून डाला है, याद रखिएगा। कल हमारे साथ इंशाल्लाह शेफ़ उबैद हैं और बहुत मज़े के सैंडविचेस सिखा रहे हैं। पता नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि क्लब सैंडविच के टाइप के कुछ और डिफरेंट सैंडविचेस सिखा दें, तो वो भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहुत मज़े की। स्टेक, मैंने कहा था एक अच्छा सा स्टेक सिखाएं जो कि हम सिजलर पे सर्व कर सकें। उबैद ने हमें स्टेक सिखाया, लेकिन वो प्लेट पे बताया था, अच्छा मोटा पीस था। मैंने कहा वैसा नहीं चाहिए, हमको हैमर्ड स्टेक चाहिए जैसा हम पसंद करते हैं खाना। तो वो एक है, और मेरा ख्याल से एक सैलड है या पास्ता है, कुछ और है। तो कल का भी शो बहुत अच्छा है, मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसको खोल के देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचा। अभी तो खैर सवाल ही नहीं है, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा उसी वक्त ये चावल भी रेडी होंगे। Let's see the color. See the color of the pulao.
अभी भी मैं इसको फुल पे ही रख रही हूँ 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट जब तक हम रिकैप पे जा रहे हैं ये फुल पे रहेगा, फिर मैं इसको आके हल्का करूँगी। और आप लोग को इसकी तस्वीर ही देख के खुश होना पड़ेगा, बिकॉज़ ये मेरा ख्याल से टाइम लगेगा, 15 मिनट तो लगे। खैर अभी 12:15 हुआ है, अल्लाह ताला है, अल्लाह हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। किस्सा ख्वानी की खीर में मैंने ऊपर से अच्छा खासा बादाम पिस्ता और डाल दिया है, और चावल थोड़ी सी कसर है, क्या करूँ मैं, दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा गीला गीला है, ये देखें यहाँ पानी है ना थोड़ा सा। आप शाम के प्रोग्राम में देख लीजिएगा। एक्सीलेंट, क्या खुशबू आ रही है इसमें से, क्या खुशबू आ रही है। अब आपकी मर्जी, आप मटन चिकन से ये नहीं बनता है, नेवर। आपकी मर्जी आप बीफ से बना लें, आपकी मर्जी आप चिकन से बना लें। मैं इसमें निकालूंगी पूरा, ठीक है, और इसको फिर ऊपर से इस पर हम धनिया डाल देंगे। इमली डाली थी साबुत 5-6, और वो डाला था आलू बुखारा 8-10, साबुत हरी मिर्चें गई थी 5-6 मोटी वाली, जिससे खुशबू आती है। ठीक है, और इम्तियाज़ का टोमेटो पेस्ट 1 टेबलस्पून गया था, ज़रूर डालिएगा फॉर कलर। चलें जी, इसी के साथ इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो कल शेफ़ उबैद के साथ आपसे मुलाकात करेंगे विद मोस्ट अमेजिंग रेसिपीज़। तो साथ दीजिएगा हमारा कल भी 11:30 से 12:30 तक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हम सबको दुआ में याद रखिए। आई लव यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बन्नू बीफ पुलाव। अच्छा, बीफ या मटन 750 ग्राम, सेला चावल 2 घंटे भीगे 600 ग्राम, बारीक कटी प्याज 3 अदद, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटे टमाटर 3 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, आलू बुखारे 6 से 8 अदद, इमली के टुकड़े 4 अदद, साबित हरी मिर्च 4 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक देगची में तेल गर्म करें और बारीक कटी प्याज को डार्क गोल्डन होने तक फ्राई करें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। गोश्त और 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह भूनें। कटे टमाटर, नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, कुटा जीरा और गर्म मसाला डाल के मसाला फ्राई कर लें यहाँ तक कि तेल अलग होने लगे। अब 2 कप पानी मिला के बर्तन को ढाँप दें और प्रेशर कुकर में गोश्त गलने तक पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो साबित हरी मिर्च, आलू बुखारे और इमली के टुकड़े शामिल करके चंद मिनट मजीद भूनें। अब 4 कप पानी डालें और उबाल आने दें। फिर भीगे चावल का पानी निकालकर देगची में शामिल करें और तेज आंच पर तकरीबन 5 मिनट पकाएं। फिर आंच कम कर दें। बर्तन को अच्छी तरह ढाँप कर 20 मिनट दम पर रखें। आखिर में 2 खाने के चमचे बारीक कटा हरा धनिया छिड़क कर कचूमर और रायते के साथ सर्व कर दें। किस्सा ख्वानी खीर। अज्जा: चावल 1 घंटा भीगे 1 कप, पानी, चावल उबालने के लिए 4 कप, दूध 2 किलो, हरी इलायची 4 अदद, चीनी 3/4 कप, क्रश ड्राई फ्रूट आधा कप, ब्लेंड करने के लिए। पके चावल, दूध 1 कप, रस्क 2 अदद, मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, कैरेमल के लिए चीनी आधा कप। तरकीब: भिगोए हुए चावल 4 कप पानी में डालकर ढाँपें और इतना पकाएं कि वो अच्छी तरह गल के नरम हो जाएं। एक बड़े बर्तन में दूध, 3/4 कप चीनी, हरी इलायची और क्रश ड्राई फ्रूट डालकर तकरीबन 15 मिनट पकाएं। पके हुए चावल, 1 कप दूध, 2 अदद रस्क और 2 खाने के चमचे मिल्क पाउडर ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए।
अब इसे उबलते हुए दूध में शामिल करके दरमियानी आंच पर वक्फे वक्फे से चलाते हुए पकाएं, यहाँ तक कि खीर गाढ़ी होने लगे। अलग पैन में आधा कप चीनी डाल के लाइट गोल्डन होने तक पिघलाएं और कैरेमल तैयार करें। तैयार कैरेमल को खीर में शामिल करके चमचा चलाते रहें ताकि कैरेमल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। खीर को मजीद इतना पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए। तैयार खीर को मिट्टी के बर्तन में निकाल के क्रश्ड ड्राई फ्रूट से सजाएं और फ्रिज में रख के ठंडा सर्व कर दें।